इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, संभल को लेकर के 10 तारीख तक जो है समय तय किया गया था, वो आज समय पूरा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन वहां जाना चाहता था, राहुल जी जाना चाहते थे। क्या कुछ रणनीति आप लोगों की? देखिए, 4 तारीख को राहुल जी निकले थे, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने बोला था कि भाई हमें हमारा कर्तव्य है कि वहाँ हमें जाना चाहिए और पीड़ित परिवारों से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। तो सरकार का ये था और प्रशासन ने बोला कि भाई 10 तारीख तक हम लोगों ने वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी नहीं है कि जाने दिया जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन वहाँ पे है तो क्या मुश्किल था। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने मतलब बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से ये बात मानी है और ये हुआ कि 10 तारीख आज है। तो इसके बाद देखते हैं प्रशासन का क्या रुख होता है। और रही बात संदेश की, तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश था हमारे नेता राहुल गांधी का कि हमें जाना है और संभल के जो भी सच्चाइयाँ हैं उसको समझना है और उन परिवारों के साथ बैठना है, उनके दुख दर्द के साथ एक होना है। तो ये पार्टी का निर्णय है और हमारे नेता उसमें ज़रूर ये बात हो रही है। आज के बाद क्या प्रशासन उनको देखता है, तो जल्दी मतलब कार्यक्रम तय होगा? बिल्कुल बिल्कुल आज देखते हैं कि कैसे मतलब आज की 10 तक बोला था कि भाई 10 तक ना जाएं, तो उन्होंने भी मतलब उस तरह से रिक्वेस्ट किया था प्रशासन ने और हम लोगों ने उसको माना था। तो आज जो भी तय होगा पार्टी भी तय कर लेगी, जाना तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, ये लोग जरूर सवाल खड़े कर रहे थे कि कांग्रेस, सपा, तमाम लोग वहां जाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? तो इस तरह से प्रोपेगेंडा जैसी बात कहा जाएगा तो बहुत सस्ती और बहुत ही मतलब सतही बातें हैं। इस तरह से कोई भी हमारे देश में किसी कोने में मतलब कोई भी इस तरह की घटना होती है, आप जानते हैं हमारे नेता राहुल गांधी मणिपुर गए और मणिपुर के क्या हालात हैं आप जानते हैं। और मणिपुर पे संसद में बात नहीं करना चाहते लोग। तो अब इनके सोच को इनकी जो स्थिति है यह संसद में जिस तरह के मतलब परंपराओं मूल्यों पे बात होती थी, संवाद होता था, वो सब तो बाधित हो रहा है। इन्होंने पूरा सारी चीज़ों को बदल के रख दिया है। तो अब ये जो कुछ भी कहते हैं इस पर क्या ही टिप्पणी की जाए। और रही बात कि हमारे देश में किसी भी जगह पे कोई ऐसी बात होती है, घटनाएं होती हैं और लोग पीड़ित होते हैं, लोगों के साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से हमेशा उन लोगों के साथ रही है और उनके लिए न्याय की मांग करती है, सच्चाई को सबके सामने प्रस्तुत करती है। और ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है और जो बहुत ही शानदार परंपरा रही, जिससे हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतनी ऊंचाई पे पहुंचा, उसकी जड़ें इतने गहरे तक गई हैं। और इसीलिए आप इतना सब कुछ करने के बाद उससे क्या कहते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता है। कोई भी किस तरह से भी ये लोग कर लें, संविधान को बचाना हमारी पार्टी का कर्तव्य है, उसके अधिकार और उसके दायित्व को निभाना पार्टी का कर्तव्य है और ये हमेशा जारी रहेगा। राहुल गांधी जी बोलते हैं हमारे लिए विचारधारा की भी लड़ाई है। जल्द ही राहुल जी या प्रियंका जी, अजय राय जी, तमाम लोग संभल जाने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब पार्टी का एकदम वो है, नियम है कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं। और अभी देखिए यहाँ पे एक घटना हुई थी, हत्या हुई थी गोरखपुर में, हमारे नेताओं को वहाँ पे रोक दिया गया। वहाँ पे पुलिस की पहरेदारी में डेलीगेशन के सदस्यों को रोका जा रहा है। अब क्या है, मतलब ऐसे में तो बहुत ही है कि भाई संसद से लेकर सड़क तक सब जगह सवाल उठेंगे और ये करना पड़ेगा। अगर ऐसे में भी इस तरह की घटनाओं में भी जाने नहीं दिया जाएगा तो कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिनेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया जैसे ही पार्टी नेतृत्व इस पर तय कर रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ अजय राय समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता संभल की तरफ रुख करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश शाही के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।